कोई भी उत्तराखंड जाता है तो वो देख के आता है, कहता है कि हाँ भाई कोई एक डेवलप स्टेट हमने देखा, क्योंकि एक वो विजनरी चीफ मिनिस्टर थे। आइए दूसरी तरफ, उसके बाद जब वो उत्तराखंड की सरकार बीजेपी के हाथों गई और आखिर में जो डेवलपमेंट बीजेपी को करना चाहिए था, जो रह गया था डेवलपमेंट, उसमें ये सब लूट के खा गए शशांक एंड पार्टी। अब मुझे बताइए कि जब लूट के खा गए, अब जाहिर है कि फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार आई। अमिताभ जी के पास चल देते हैं। अमिताभ जी, मेरा कुर्ता साफ तुम्हारा कुर्ता गंदा, क्या मेंढ के लोगों की यही बदकिस्मती है? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाई मेंढ की तरफ से मैं एक सवाल दोनों से पूछूंगा, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से, कि ऐसा क्या गुनाह किया हमने हुजूर? 65 साल हो गए। ये सवाल विजय बहुगुणा, नारायण दत्त, भुवन चंद्र खंडूरी, निशंक का ही नहीं, नित्यानंद स्वामी का। 65 साल हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन से शुरू करूं क्या बहस? नहीं, जवाब बताइए। और ये वो इलाका जहां जवाहरलाल जी के नाते पड़े, ये कोई छोटा इलाका है, वसीम साहब को पता है। नहीं साहब सही, जवाहरलाल जी जाते थे वहां। ठीक बात। ये छोड़, और जितने भी नेता हुए उस वक्त तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। इन्होंने इतिहास की बात की, इसलिए इतिहास में जाना पड़ेगा। तो सारे लोग हवाखोरी के लिए वहीं जाते थे। ठीक जाते थे कि नहीं? कहिए तो नाम गिनाऊं। नहीं सही कह रहे हैं। तो उस प्रदेश, उस हिस्से की ये दुर्गति 65 साल में। मोबाइल का टावर कैसे पहुंच गया? क्या लखीराम जी कहेंगे, क्या नेगी जी कहेंगे, क्या वसीम साहब कहेंगे? किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं, किसी के पास कोई तर्क नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं कि एक आदमी ने जी वहां मकान बना लिया था, झोपड़ी डाल ली थी, इसलिए विकास नहीं हुआ। अरे तोड़ के सड़क आप दोबारा बनाते हैं टेंडर के और पैसे के चक्कर में, और वहां मकान नहीं हटा। बोले जी 8 साल मकान की लड़ाई हुई, ये तर्क कोई मान्य होगा? पूरा गांव अभिशप्त, और फिर एक दूसरे पर आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं। नहीं, हम कोई ब्लेम नहीं कह रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं भाई, इस धरती पर देखिए, कौन इस बात को मानेगा कि 65 साल सरकारों का दिल तो बहुत अच्छा था, मन तो बहुत करता था विकास करने का, लेकिन उस गांव में पानी पहुंचा नहीं पाए, बिजली का खंभा लगा नहीं पाए। कोई मानेगा? अरे 5 घंटे में हेलीपैड बन जाता है, मुख्यमंत्री उतरना चाहता है जब। मैं मान गया आपकी बात, कैसे मान लूं विकास नहीं होता है? लेकिन ऐसा है कि जो हिस्सा 90 से तो विकास जाहिर है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर नहीं रही, और जो सरकारें वहां पर रही, चाहे वो बीजेपी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो या बीएसपी की रही हो, 2000 तक वहां डेवलपमेंट उन तमाम सरकारों की भी जिम्मेदारी थी जो वहां करना चाहिए। बात समझ गए। हाँ। अब इस बात का उत्तर मैं आपसे बहुत अदब से मांगूंगा। गोविंद वल्लभ पंत से लेके 42 साल किसकी हुकूमत रही दिल्ली और लखनऊ में एक साथ? हमारी रही, इसमें कांग्रेस की रही ना। हाँ रही। तब मेड क्या नक्शे से बाहर था? तब जापान में था क्या मेड? तब नहीं दिखाई दिया? उस वक्त वो जनता भारत की नहीं थी, उत्तर प्रदेश की नहीं थी। मैं मान गया आपकी। वीर बहादुर को नहीं दिखाई दिया, विश्वनाथ प्रताप को नहीं दिखाई दिया, श्रीपद मिश्रा को नहीं दिखाई दिया, हेमवती नंदन बहुगुणा को नहीं दिखाई दिया, संपूर्णानंद को नहीं दिखाई दिया, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी को नहीं दिखाई दिया। अरे महाराज, कितने मुख्यमंत्री गिनाऊं? अपने क्या नाम है, पंत जी वहां के, बहुगुणा जी वहां के। तो मैं वही कह रहा हूँ, गोविंद वल्लभ तिवारी साहब वहां के, मेड़ पता था। तिवारी साहब वहां के। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ। अब मुझे बताइए, पंत को मेड़ पता था, हेमवती नंदन बहुगुणा को मेड़ पता था, नरेंद्र तिवारी को मेड़ पता था। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड का रोना भी क्यों रोए? बात आपकी सही है। चलिए नेगी साहब के पास चलते हैं। नेगी साहब मौजूदा मंत्री हैं। नेगी साहब, समाचार प्लस पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए जाने के बाद कम से कम अब तो आंखें खोल लीजिए, कम से कम अब तो भरोसा दिला दीजिए, सरकारी झुंझुना ही सही कम से कम पकड़ा दीजिए। हम मेड़ के लोगों को पकड़ा दें कि भैया ये मिला है, हम भी बजा रहे हैं, तुम भी बजाओ। फिर गई, फिर आवाज चली गई। आवाज भी बड़ी बेवफा है। सवाल बड़ा तीखा है, इस पर तो आवाज जानी ही थी जी। इस सवाल पर कैसे आवाज आएगी? 65 साल में बड़ी बेवफाई नहीं, आ गई अच्छा हुजूर, बड़ी आ गई जी। मैं कह रहा हूं अब तो समाचार प्लस पर मेंढ के लोगों के लिए 2 शब्द कह दीजिए, भले ही सरकारी भरोसे और सरकारी झुंझुने के ही सही, हम उनको जाके दे दें कि झुंझुना की भैया हम भी बजा रहे हैं, तुम भी बजाओ, मंत्री जी ने दिया है। सरकार की नीयत साफ है। फिर गई।
अतुल, मंत्री जी से एक प्रश्न बहुत और कोशिश की जाएगी कि मेन के लोगों को अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा विकास को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सड़क के लेकर और आपके जो विद्यालय जर्जर हालत में हैं उनको लेकर। हम भरोसा दिलाते हैं कि ये विकटता भौगोलिक परिस्थितियों की रही है और यही वजह थी कि जो उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां थी और उसके अनुकूल उत्तर प्रदेश में रहते हुए हम लोग विकास नहीं कर पा रहे थे। अरे 12 साल तो हो गए, अभी कितने साल और मंत्री महोदय? और पिछले 5 सालों के अंदर 2002 से लेके 2007 के बीच में मेरा ये कहना है, जब सुनने का प्रयास कीजिए, कोई एक क्षेत्र अछूता रह गया। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जो है समझ भी है, प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन ये छोटा स्टेट भले ही है, लेकिन जो मैं समझता हूं कि इसकी भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखते हुए कोई ये क्षेत्र अछूता रह गया हो, लेकिन इसका मायने ये नहीं होता है कि पूरा क्षेत्र उत्तराखंड जो है अछूता रह गया। हाँ। विकास की गति में कांग्रेस अरे मैं तो केवल मेंढ की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का विकास तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। जब से आजाद कांग्रेस के विकास के चलते ही तो जो है वो आजकल संसद नहीं चल रही है। वो तमाम मुद्दे हैं, वो छोड़िए, मैं सिर्फ मेंढ की बात कर रहा हूँ कि साहब मेंढ के लोगों को नहीं चलने दे रही भैया। देखिए, मैं वही बात करना चाहता कहाँ आ गई? वसीम भाई, मंत्री जी हमारा लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य समग्र विकास का है। नहीं मंत्री जी, फिर आप चुनावी भाषण देने लगे। हमारा जो लक्ष्य है, मंत्री जी देखिए, राजनीतिक लफाजी कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? सभी क्षेत्रों का जो है संतुलित विकास करने का हमारा इरादा है। अरे आपका इरादा दिखाई कहाँ नहीं पड़ता, लेकिन तेरे जुल्फ के सर होने तक खाक हो जाएंगे हम, तुझको खबर होने तक काम करना चाहती है। आप फिर मैनिफेस्टो पढ़ने लगे, यही दिक्कत है। स्पेसिफिक सवाल बहुत अदब से मंत्री जी महाराज, सिर्फ ये बताइए, मेड के लोगों को पानी, बिजली, सड़क कितने समय में उपलब्ध करा देंगे? स्पेसिफिक सवाल चाहूंगा, वैसा ही सटीक उत्तर आए। ये नहीं कि कांग्रेस की नीति रही है समग्र विकास करेंगे। मैंने पहले इस जी मैं पहले भी मैंने सटीक उत्तर ही दिया था, आपने शायद सुना नहीं है। मेरा ये कहना मीडिया है वाले सुनते नहीं है कि हम लोग पानी, बिजली, सड़क और विद्यालय के बारे में बहुत गंभीर हैं। हाँ। और बहुत जल्दी से जो है उस गांव के लिए तमाम विकास की अवधारणाओं को उतारने का हमारा प्रयास होगा। बहुत जल्दी यानी कितना? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, अगले चुनाव तक? ये बात तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने भी कही थी कि बहुत जल्दी सब जगह बिजली पानी पहुंचा दूंगा। आपके और आज भी सुन रहा हूं मैं आपके समाचार प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस गांव तक अगर आपने इस गांव की सुध लेने का प्रयास किया है, इस गांव की इस ज्वलन समस्या को अगर हमारे सामने रखा है, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होने देंगे और अगले कुछ महीनों में ही हम लोग उसमें सकारात्मक, कुछ महीने मतलब क्या, 3 महीना वहां पर कुछ न कुछ करते, 3 महीना, 4 महीना, दिसंबर तक, मार्च तक सरकार उनके सुख और दुख में सम्मिलित है। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, दिसंबर, जनवरी, कब तक? क्योंकि अभी बरसात बहुत तेज है, जगह जगह रास्ते बंद हैं। हाँ। 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर वहां पर कोई न कोई विकास के कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। मंत्री जी, हमारे संवाददाता वहां चले गए, हमने खबर दिखा दी, वहां से लाइव रिपोर्ट कवर कर ली। हमारे लिए रास्ते बंद नहीं है, लेकिन पूरी सरकार के लिए रास्ते बंद हैं। ये तो गजब की बात हो गई। उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दे दिया। धन्यवाद मत दीजिए, आम जनता को बिजली, पानी, सड़क दे दीजिए बस। कार्य जो है बरसात के बाद ही होंगे, ये आप सब लोग जानते हैं यहाँ की विकट भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए। जी चलिए, आप 6 महीना कह रहे हैं, आप 6 महीना कह रहे हैं, मैं 1 महीना बढ़ा देता हूँ, दी जाएगी। और इसके लिए मैं मार्च के आखिरी महीने में आपसे बात करूं। धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इसको हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। एक बहुत मार्च के आखिरी महीने में बात करूं मंत्री जी आपसे? मैं सुना नहीं, दोबारा कहिए प्लीज। मैं कह रहा हूं मार्च के आखिरी महीने में मैं बात करूं, फील्ड में लाइव रिपोर्ट दिखाकर आपसे बात करूं कि आपने 6 महीने का, मैं आपको 7 महीने दे रहा हूं।
बिल्कुल बिल्कुल करिएगा। आपका स्वागत होगा, बिल्कुल कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका ईमानदारी से ये बात कहने के लिए। लेकिन अमिताभ जी जो वायदे हैं, ये वायदे चुनावी झुंझुना न रह जाएं कि हम आएंगे और विकास लेकर आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, फिर सरकार नहीं रहेगी, फिर बोलेंगे दोबारा सरकार आएगी, फिर वोट दो, फिर ये करेंगे। कहीं कम से कम ऐसा ना हो, और अगर सरकार रहे तब तक तो देखिए, ये वादे और बहस, इन दो से बड़ी नफरत हो चली मुझे। हाँ। और राजनेताओं की प्राण शक्ति यही दो शब्द है। ये शब्द आप डिक्शनरी से हटा दीजिए तो भारत के राजनेता सूख जाएंगे। हाँ हाँ, निमोनिया हो जाएगा सबको। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। बहस तो बहुत होती है, प्लेट में काजू भुने, विस्की गिलास में। वसीम साहब बुरा मत मानिएगा, है ना, आप तो खैर बहुत कम समय रहे वहां, इसीलिए आप तब भी थोड़े भले व्यक्ति हैं, है ना। प्लेट में काजू भुने, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। ये स्थिति है। ये तो मैं 65 साल हो गए, शर्म आनी चाहिए हमको सबको। मैं मानता हूं इस बात ये को। बहस का विषय होना चाहिए था इसमें। तो जब अतुल ने बात शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को फोल्डेड हैंड से पहले क्षमा मांगनी चाहिए थी उस इलाके के लोगों से। ये बहस का मुद्दा था कि हमारे मुख्यमंत्री ने वहां ध्वज पताका फहराई थी बद्रीनाथ में। किसने कितना कीर्ति अर्जित की ये देश को पता है। तर्क और तर्क के ऊपर कुतर्क। उस गांव के लोग सुने तो क्या कहें कि उनके दर्द में कोई शामिल नहीं। जिनको वोट देके हुक्काम बनाते हैं लोग, लाल बत्ती प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों की ये दुर्गति। अमिताभ जी, आपने और आपके चैनल ने जो सवाल उठाया है वो बड़ा अहम सवाल है। और आने वाली सरकार, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जमा उन्हें 8 दिन हुए हैं। मैं समझता ये हूं कि कम से कम 6 महीने का और 1 साल का मौका उनको देना चाहिए। स्टेट की जो जन समस्याएं हैं और जो इश्यू आज आपने उठाया है, इसको समझकर और उसको आगे बात कैसे बढ़े ताकि ये शिकायत जो है वो कम हो या खत्म हो। चलिए, कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन नेगी साहब, मैं आपसे आज वायदा कर रहा हूं समाचार प्लस के जिम्मेदार मंच से कि मार्च के महीने में मैं फिर आपको लाइव बैठाऊंगा। एक हमारे संवाददाता मेंढ में लाइव मौजूद होंगे, क्योंकि जहां जहां मोबाइल टावर चलता है वहां वहां हमारी लाइव करने की जो टेक्नोलॉजी है वो चलती है। मैं वहां से लाइव आपसे बात करूंगा, लाइव सूरत हाल आपको दिखाऊंगा और तब ये जनता के सामने रखूंगा और पोस्टमार्टम करूंगा आपके इन दावों का और इन वायदों का जो आपने 6 महीने के लिए कहा है कि आप मेंढ का विकास करेंगे। मैं आपको 7 साढ़े 7 महीने देता हूं। ठीक बात है, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हम काम करके दिखाते हैं। कांग्रेस काम करने के नाम से जानी जाती है और हम इस गांव में भी विकास की जो है किरण को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहां की समस्याओं को दूर करने का आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चुका है। जोशी जी बहुत धन्यवाद आपका। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। अमिताभ सर बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारी इस विशेष पेशकश का हिस्सा बने रहने के लिए। कामना है और धन्यवाद वसीम भाई, धन्यवाद। और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश का हिस्सा बने रहने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। The new Bolero. Let's get it touchy.
Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game.